अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हम अल्फ़ाबेट को तफसील के साथ सीख चुके हैं और अल्फ़ाबेट में मौजूद लेटर्स को भी हम सीख चुके हैं कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं और उन लेटर्स की फिर हम इकसाम को भी सीख चुके हैं। वो कौन सी किस्में थीं? वावल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर्स। और आज जिस चीज़ को हम सीखने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन कॉन्सोनेंट एंड वावल्स, यानी वावल और कॉन्सोनेंट के बीच में क्या फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जो वावल है वो बग़ैर कॉन्सोनेंट के अपनी साउंड दे सकते हैं। वावल क्या है? वावल बग़ैर कॉन्सोनेंट के अपनी साउंड दे सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सोनेंट है वो बग़ैर वावल के अपनी साउंड नहीं दे सकते। इसीलिए आप इंग्लिश के कोई भी वर्ड देखें उसमें आपको कोई ना कोई वावल ज़रूर मिलेगा। तो यानी बग़ैर वावल के कोई भी कॉन्सोनेंट अपनी साउंड नहीं दे सकता। तो अब हम देखते हैं कि साउंड के लिहाज से वावल की कितनी इकसाम है। तो काइंड्स ऑफ वावल साउंड्स। वावल की कितनी साउंड्स होती हैं? दो साउंड्स होती हैं, एक लॉन्ग वावल साउंड होती है और दूसरी शॉर्ट वावल साउंड होती है। पहले हम देखते हैं लॉन्ग वावल साउंड, उसके बाद देखते हैं हम शॉर्ट वावल साउंड। जो लॉन्ग वावल साउंड वाले वावल वर्ड्स हैं, वावल लेटर्स हैं, वो कौन से हैं? वो है ए और ओ। इनको हम कहते हैं ये लॉन्ग साउंड देते हैं, ये लेटर्स अपनी लॉन्ग साउंड देते हैं और बाकी बचते हैं ई, आई, यू। ये वावल लेटर अपनी शॉर्ट साउंड देते हैं। तो देखें लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड, इनकी आगे हम एग्जांपल देखते हैं कि ए और ओ की लॉन्ग साउंड किस तरह होती है और ई, आई, यू की शॉर्ट साउंड किस तरह होती है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि लॉन्ग साउंड वो साउंड होती है जिसको हम थोड़ा लंबा करके बोलते हैं और शॉर्ट साउंड कौन सी होती है? वो साउंड होती है जिसको हम एक झटके से बोलते हैं, शॉर्ट तरीके से बोलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इधर देखें, एक वर्ड है बट, हमने झटके से अदा किया बट, लेकिन जब हम इधर एक ही साउंड देखते हैं, जैसे आ जाता है कैट, कैट, इसको हम लंबा करके बोल रहे हैं, कैट है और सैड है। उसके बाद आगे देखें बीट, ये झटके से बोला जा रहा है। तो जो हम लफ्ज़ जिस वावल लेटर को हम झटके से अदा कर रहे हों, उसकी साउंड झटके से निकाल रहे हों, उसको हम शॉर्ट साउंड कहते हैं और जिसको हम लंबा करके अपनी प्रोनाउंसिएशन कर रहे हों वो लॉन्ग साउंड दे रहा होता है। तो आगे हम देखते हैं कि मज़ीद शॉर्ट साउंड्स की कौन सी एग्जांपल हैं और लॉन्ग साउंड की कौन सी एग्जांपल्स हैं। मेरे सामने कुछ लॉन्ग वावल और शॉर्ट वावल की एग्जांपल्स मौजूद हैं, देखते हैं। अब देखें ये ए और ओ है, तो इनकी लॉन्ग वावल साउंड कैसे बनती है। अब देखें रैट, इसको हम पढ़ते हैं रैट, इसी तरह कैट, सैक, टैग और सैंग, फैंग। अब ओ की साउंड को देखें, डॉट, नॉट, लॉट, ब्लॉक, कॉक और पॉट। तो इसको हमने थोड़ा सा लंबा करके बोला है, यानी ए और ओ को जब हम लंबा करके बोलते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये लॉन्ग वावल साउंड है। उसके बाद ई, आई, यू, इनकी शॉर्ट साउंड को हम देखते हैं। अब देखें सेट, बेट, गेट, जेट, लेट, ये झटके से अदा हो रहे हैं, हम इनकी साउंड को लंबा करके नहीं बोल रहे हैं। अगली एग्जांपल आई को देखें, सिट, बिट, हिट, पिट और फिट, ये भी झटके से अदा हो रहे हैं। उसके बाद यू को देखें तो कट, बट, हट, मग और मड, ये वाले अल्फाज पे आप गौर करें कि लॉन्ग और शॉर्ट साउंड किस तरह इनकी बनती है, यानी लॉन्ग वावल साउंड कौन सी हैं और शॉर्ट वावल साउंड कौन सी हैं। उसके बाद कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनके एंड पे अगर ई आ जाए, कोई ऐसा वर्ड जिसके एंड पे ई आ जाता है, उससे पीछे कोई ना कोई कंसोनेंट होगा, लेकिन उस कंसोनेंट से पीछे जो भी वावल आएगा वो अपनी लॉन्ग साउंड देगा। ये भी हमेशा याद रखना है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी वावल लेटर आ जाता है, एंड पे अगर ई है और उससे पीछे कोई कंसोनेंट है और कंसोनेंट के पीछे जहां आपको पहला वावल मिलेगा वो अपनी लॉन्ग साउंड देगा। इसके अलावा अगर एट अ टाइम दो वावल्स इकट्ठे आ जाते हैं तो वो उनमें से जो पहला वावल होगा वो अपनी लॉन्ग साउंड देगा। तो इसको तफसील से देखने के लिए चंद एक एग्जांपल को देखते हैं। अगर दो वावल इकट्ठे आ जाते हैं तो पहला वावल अपनी लॉन्ग साउंड देता है और जो अगला वावल होता है वो हमेशा साइलेंट होता है। तो एग्जांपल को देखें, टेक, इसमें ई ने कोई साउंड नहीं दी,
ए ने अपनी लॉन्ग साउंड दी। इसी तरह टेल, इसको देखें तो 2 वावल इकट्ठे आ गए हैं, आई ने अपनी साउंड नहीं दी, ए ने अपनी लॉन्ग साउंड दी है। उसके बाद पोक, फीट, फ्यूम, लाइक, टाइड, स्पीक। इसी तरह रीड, बीट, नीड, बाइट। एंड पे अगर ई आ जाता है तो ई साइलेंट और पीछे कॉन्सोनेंट होगा, कॉन्सोनेंट से पीछे वाला वावल अपनी लॉन्ग साउंड देगा। जैसे ये बाइट, अब ई साइलेंट हो गया, इसके पीछे एक कंसोनेंट है, इसके पीछे जो आई है ये अपनी लॉन्ग साउंड दे रहा है, बाइट। इसी तरह काइट, राइड, स्पाइक। और आपको याद होना चाहिए कि पहले हमने पढ़ा है कि आई अपनी शॉर्ट साउंड देता है, लेकिन जब किसी भी वर्ड के एंड पे ई आ जाता है उसके पीछे कोई कंसोनेंट हो, कंसोनेंट के पीछे अगर आई आ जाता है फिर वो अपनी लॉन्ग साउंड देता है। इसीलिए हमने इसको राइड, स्पाइक, काइट, बाइट पढ़ा है। उसके बाद कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके दरमियान में अगर जी एच आ जाए, यानी जी एच से पहले जो आपको वावल मिलेगा वो अपनी लॉन्ग साउंड देगा। जैसे ये एग्जांपल है NIGHT, जी एच की वजह से इस आई ने अपनी लॉन्ग साउंड दी है, नाइट। इसी तरह फाइट, राइट, साइट, लाइट और हाइट। ये वो वाले अल्फाज हैं जिनके यानी जी एच से पहले अगर कोई वावल आ जाता है, आई आ जाता है, ज़्यादातर आई आता है, तो वो अपनी लॉन्ग साउंड देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लॉन्ग वावल और शॉर्ट वावल कन्फ्यूजन, परेशानी कोई मसला नहीं होगा। अगर किसी किस्म का कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।